नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। 71st बीपीएससी के जर्नी में ये चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और हम लोग जैसे कि साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और आज है उसका डे 24 और आज का हमारा जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन। ये ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर G537 टू G555 तक। अभी तक हम लोगों ने डे 23 तक कंप्लीट कर लिया है। और ये चैनल एक्चुअली हमारे लिए इस बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कहा है कि मेंस और मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है अगर आप इसके साथ जुड़े रहते हैं और जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं आप उसको फॉलो करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल तक पहुंचे हुए ये वीडियो आपके फीड में आ रहा है और किसी तरह से आपने क्लिक करके इस वीडियो को प्ले कर दिया है और अभी आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा वैसे सभी एस्पिरेंट जो 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए एडवांस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो भी हमारा टारगेट है स्टार्ट करते हैं बिना किसी, अरे वाह बारिश में स्टार्ट हो गई। चलिए कोई नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। देखिए इसमें काफ़ी सारे पीवाईक्यूज है जो घटना चक्र वालों ने बना रखा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्वस सिस्टम्स नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन। ध्यान रखना क्रैनियल नर्व्स के ना टोटल 12 पेयर होते हैं। देखो नर्व्स दैट एग्जिस्ट फ्रॉम cranium are called cranial nerves. There are 12 pairs of cranial nerves which are found on the ventral surface of the brain। ठीक है, ये एमपीपी से 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये 45 बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड। इसका याद रखना है, स्पाइनल कोड जब भी आए, क्रैनियल तो 12, यहाँ पे 31। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे तो नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना। और स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व which carries motor, sensory and autonomic signal between the spinal cord and the body. In human there are 31 pairs of spinal nerves, one of each side of the vertebral column। ये होता है, these are the grouped into corresponding cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal region of the spine। ठीक है, there are 8 pairs of cervical nerve, 12 pair of thoracic nerves, 5 pair of lumbar nerve and 5 pair of sacral nerve। 1 pair आपका है ये coccygeal nerve का। ठीक है, ये याद रखना है। spinal nerve are the part of peripheral nervous system। आगे इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, कहाँ मिलते हैं ये, तो याद रखना है इनपुट और आउटपुट कहाँ मिलेंगे, ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 होता है उसका। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान दोगे, थिंकिंग बिल्कुल, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट बिल्कुल, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ, हाँ ठीक है ये होगा। यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए अब हम लोग मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट वन इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट एंड द अनदर वन इज द इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग बॉडी। ये दोनों सही है। चलो नेक्स्ट यूपी पीसीएस 45 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। ये कहाँ होता है, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन को अगर करोगे तो उसको कोई पेन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्टिकल रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। आगे, इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, मेमोरी कहाँ मिलता है, देखोगे ना अगर ह्यूमन ब्रेन में आप देखोगे तो मेडुला ऑब्लंगोटा, सेरिब्रम और सेरिबेलम ये होता है ना। ब्रेन कैविटी तो एक अलग चीज़ है, ये होता है ना मेमोरी यहाँ सेरिबेलम
ब्रह्म में, ठीक है, ध्यान पर रखना है, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान पर रखना ही है कि देयर आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना, सेरिब्रम, cerebellum and the brainstem, ठीक है। cerebellum is the biggest part of the brain and is the part that controls movement, thinking, feeling and general problem solving abilities. The cerebellum is the smaller than the cerebrum. This part of the brain sits at the back of your skull, ठीक है, underneath the cerebrum. The cerebellum is responsible for controlling coordination and balance. Next, the hippocampus is the part of the cerebrum that deals with the memory. आगे, satiety and the thirst center in human are located in which of the following part of the brain है, ये हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, ये सब हाइपोथैलेमस करता है। मूड, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ही, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना हाइपोथैलेमस, 65 BPSC, 64th BPSC दोनों का। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ध्यान देने वाली बात है, डिक्रीज इन विंटर, नो, इंक्रीज इन समर, नो, नीदर डिक्रीजेज इन विंटर नॉट इंक्रीज इन द समर, ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये क्या होता है, ये तो हमें याद रखना है ना, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपन सेल्सियस में बात करेंगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोविंग एंड वॉमिटिंग, इसके लिए कौन है, इसके लिए होता है मेडुला ऑब्लेंगोटा। हम कोई भी चीज़ को निगलते या वॉमिट करते हैं, ये मेडुला ऑब्लेंगोटा के द्वारा कंट्रोल होता है। इस तरह हम लोगों ने अभी नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, देन देयर आफ्टर विल गो टू द रिप्रोडक्शन। ओके, चलो तो विल मूव टू द क्वेश्चंस। ये काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने को, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो इससे क्या होता है, काफ़ी कुछ समझ में आता है और थोड़ा समय भी बचता है। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस, देखो 2 तरह के ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में देखने को, एक तो देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करें। एक तो होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ तक काम समझ में आ रहा सबको। ये जो हमारा एंडोक्राइन होता है ना, इसको याद रखना, ये होता है डक्टलेस। डक्ट का मतलब एक तरह का हो गया कि इसमें पाइप नहीं होता, डक्ट का मतलब पाइप नहीं होता है। और एक्सोक्राइन क्या होता है, ये होता है विथ डक्ट, इनका अपना खुद का पाइप हो गया, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो होता है ना, वो जो भी डक्टलेस ग्लैंड है, अगर ये कुछ भी एंडोक्राइन सिक्रेट करता है ना, तो हार्मोन्स वगैरह, तो डायरेक्टली वो कहाँ करेगा, इनटू द ब्लड रादर देन अ डक्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं ना, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब हमारे एंडोक्राइन। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अगर यहाँ ध्यान देना तो ये पिट्यूटरी वन इज द, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ होता है, ये ब्रेन में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, ये ब्रेन में होता है, और उसमें भी हाइपोथैलेमस में। ब्रेन में भी मेनली ये कहाँ होगा, ब्रेन में भी ना ये वहीं होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये पैनक्रियाज है ना हमारा, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, ये हमें ध्यान पर रखने का, ठीक है। ये एंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का भी, ठीक है ना। जब ये इंसुलिन सेक्रेट करेगा, क्या इंसुलिन, देखो यहाँ दिया हुआ इंसुलिन, तो ये काम करता है आपका एंडोक्राइन की तरह। इंसुलिन के केस में कैसा काम करता है, एंडो, ठीक है, ये ध्यान पर रखना है। ये काफ़ी चीज़ दिया हुआ है। पैनक्रेटिक जूस करेगा ना, तो ये एक्सोक्राइन हो गया, क्लियर कर लिया जाए। कॉर्पस ल्यूटियम इज द मास ऑफ सेल फाउंड इन द, ये कहाँ मिलेगा, ये ओवेरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट एंड्रोजन हार्मोन इन द ह्यूमन बीइंग। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये कौन करता है, सेल्स ऑफ लाइडिग, सेल्स ऑफ लाइडिग। देखो MPPCS का क्वेश्चन, सेल्स ऑफ लाइडिग, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ऑफ लाइडिग भी कहते हैं, ठीक है।
ये करते हैं एंड्रोजन हार्मोन को। ये क्या करता है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको वो मेंटेन करने का काम करता है। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन है, ठीक है, गोनेड है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को करते हैं, तो बी का तो 3 हो गया, बी का 3। अभी पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज इंसुलिन को कर देगा, सी का 1, ठीक है, बी का 3, सी का 1, एक ही ऑप्शन है, ऐसा सी नंबर है, ठीक है। ये देखो गोनेड्स क्या होंगे, अब इसको ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है, तो ये ए का 2 हो जाएगा। एड्रेनल क्या होगा, एड्रेनल क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, तो जो बचा है कॉर्टिसोल है ना, तो डी का 4, ठीक है, ये हो गया गोनेड, हाँ, प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियाज, इंसुलिन, एड्रेनल, कॉर्टिसोल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। अगर इसकी बात करें तो एडीएच का हार्मोन होता है ना, इसे बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने में सेक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच करना है, ठीक है। थायरॉक्सिन सी का 1 हो गया, इंसुलिन इसका 2 हो गया, अभी देखने वाली बात है 1 2। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस 4 हो गया, प्रोजेस्टेरोन और ये हो गया ओवेरी 3 हो गया, 3 4 1 2, इसका 3 4 1 2 ए नंबर। नाउ वी विल मूव टू द 10th वन। Even though an animal is fed with a carbohydrate-rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. This is on account of the fact that is the case of an animal. ठीक है, यहाँ ध्यान में देखने वाली बात है, ये क्या हो जाएगा इसमें, हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज कॉजेज सच कंडीशन, ठीक है। एनिमल को कार्बोहाइड्रेट है तो कहने का मतलब है कि शुगर तो इंक्रीज करना चाहिए, अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, बिकॉज द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन which reduces blood glucose concentration. Diabetes is caused by the lack of insulin hormone in our body, while too much insulin lead to the normally blood glucose level or hypoglycemia. Next, what would happen if the pancreas is defective? Insulin and glucagon are not formed, ठीक है। which one of the following hormone stimulates pancreas for production of digestive juices? ये कौन करता है, ये सेक्रेटिन करता है, एक हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है उसको। इंसुलिन इज क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है, देखो ये 68 to 62 बीपीएससी तक ये आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय बेटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैग्रहैंस ऑफ पैनक्रियाज, ये होता है इंसुलिन, ये ध्यान रखना है, ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसका करता है, अगर देखने की यहाँ पे ध्यान से दिया जाए तो ये तो मेरे को लगता है ये कार्बोहाइड्रेट है, देखो ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, इसका ही करता है। अभी ये ई कैसे दे दिया भाई, ये 63rd बीपीएससी है। एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो बीपीएससी had given answer B as the answer this question in the final answer which is not appropriate. Why it is not appropriate? चलो, इंसुलिन हार्मोन इज, व्हाट इज इट, इट इज अ पेप्टाइड, प्रोटीन है ना, इंसुलिन इज अ प्रोटीन। नाउ विल मूव टू द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द आइलेट ऑफ द लैग्रहैंस, ओके। नाउ विल मूव टू द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियाज, इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, इट इज टाइप ऑफ अ हार्मोन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, okay. Before that we'll clear the page. Which hormone is produced in the pancreas? 66 bpsa, this one is the insulin. Which metal is present in the insulin? This one is very important. देखो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, देखो ये 22nd क्वेश्चन है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इधर स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसका आंसर होगा जिंक, ठीक है, जिंक ये प्रेजेंट होता है उस पर। नाउ इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन कहाँ से आता है, याद रखोगे ये रूट्स ऑफ डहलिया, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको ये इनका ना फ्लावर भी खिलाया जाता है। आगे चलते हैं, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज ये करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज, दिस वन इज द करेक्ट। मेलाटोनिन रेगुलेट द स्लीप, रेगुलेशन ऑफ स्लीप, बिल्कुल। ऑक्सीटॉक्सिन मिल्क फ्रॉम मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। गैस्ट्रिन ब्लड, नो नो, दिस वन इज द रॉन्ग। Now we'll move to the next question. The hugging and kissing of mother to her baby initiate which of the following? ये ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ऑक्सीटॉक्सिन्स, देखो ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ बीन मिसयूज फॉर, ये जानवरों में होता है ना, ये ऑक्सीटॉक्सिन होता है, एनिमल्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन कौन नहीं है, केराटिन इज द प्रोटीन, फिब्रोडिन कोलेजन प्रोटीन होता है, ऑक्सीटॉक्सिन इज नॉट प्रोटीन। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू, ये ऑक्सीटॉक्सिन है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड सेक्रेट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल्स द सेक्रेशन एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको याद रखना, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रेनल, गोनेड सब डिपेंड करता है उस पर, बट दिस वन इज द पैराथायराइड, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडाइज सॉल्ट इज यूजफुल बिकॉज इट क्या करता है, ये इम्प्रूव डाइजेशन, नो दिस वन इज नॉट करेक्ट। आगे, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, नो, कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। असर्शन, गॉइटर इज अ जनरल डिजीज इन हिली एरियाज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीपल कंज्यूम लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड इन द हिली एरिया, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ये असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। व्हाट इज थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, ये एक हार्मोन है, ये क्या है, एक हार्मोन। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज थायरॉक्सिन, देखो ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, दिस वन इज द थायरॉक्सिन, आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन हार्मोन इज, ये क्या है, ये एक तरह का एमिनो एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरॉक्सिन, तो ये TSH है, उधर याद रखना TSH, इसको बोलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है, दो लिस्ट है अपने पास, मैच करना है दोनों को। इंसुलिन ये क्या करेगा, C का 4 ग्लूकोज के साथ। अभी एस्ट्रोजन क्या करता है, अट्रैक्टिंग पार्टनर थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, नहीं ये करता है, फेरोनोम्स करता है, फेरोमोन्स करता है, ठीक है ना, ये इसका 2 हो जाएगा डी का। एस्ट्रोजन ये फीमेल का है, एडर्नल ये 1 3 4 2 1 3 4 2, C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ विल मूव टू द 40, ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ फाइट और फ्लाइट, दिस वन इज द एड्रेनलिन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, ये फिर से आ गया, ये देखो C नंबर, एड्रेनलिन। बाय होम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ से होता है, ये फॉलिकल से होता है, ठीक है। व्हाट इज एस्ट्रोजन, ये क्या है, ये का हार्मोन है। अभी हम लोग आते हैं फिर से, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, अगर यहाँ बात करेंगे तो दिस वन इज द एस्ट्रॉन, ये क्या होता है, एस्ट्रॉन जो है ये भी एक तरह का है, ठीक है ना, सेक्स हार्मोन है। आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक प्लेस इन वुमेन, तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे तो भाई नहीं, ये कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिन गोज अप व्हेन पर्सन एक्सरसाइजेज। आगे देखते हैं, पहला, मेंस टेस्टिस प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन, वुमेन्स एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेस कॉजेज द एड्रेनल्स टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल देन यूजुअल। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे, तो ये गलत है, देन आपका 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 ये गलत, इसको क्या मैन में नहीं होता है क्या, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। स्ट्रेस कॉजेज एड्रेनल टू रिलीज वेरी लेस, नहीं स्ट्रेस में तो ज़्यादा होना, दिस वन इज द रॉन्ग, दिस वन इज द रॉन्ग, 1 2 3 इज द करेक्ट। ओके, चलो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, बाकी क्या 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 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर अपन हार्मोन की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन A का 2। अगर हम लोग एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम में आप देख सकते हो ये लाइपेज होगा, B का 1, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, तो एक ही ऑप्शन है सब भैया, ये हो गया। अभी देखो यहाँ से फॉस्फोलिपिड क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड इज नथिंग, तो ये देखो तो पॉलीमर हो गया ना अपना, पॉलीथीन, वेर इज, तो D का 4, तो जाहिर बात है C का क्या होगा, 3 होगा, 2 1 3 4, A नंबर इज द राइट ऑप्शन। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये कौन करता है, ये याद रखना, पैराथायराइड हार्मोन है ना, यही रेगुलेट करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन हमारे सामने है,
ऐसा ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज कंसिडरेबली इंक्रीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेलाटोनिन इंक्रीज का तो स्लीप बढ़िया होना चाहिए, तो दिस वन इज द फॉल्स यार, इसमें तो करेक्ट, तो एज ट्रू बट आर एज फॉल्स। चलो यहाँ तक हो गया। ये देखो फेरोमोन्स क्या है, फेरोमोन्स क्या है समझने वाली बात है। फेरोमोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, इन द एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल स्पेशली इंसेक्ट, ठीक है, तो चलो इंसेक्ट से। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस बाय, तो फिर से आता है इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये ख़त्म हो गया। अब इसका जो आखिरी पार्ट है रिप्रोडक्शन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपने को यहाँ देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये आज का जो टारगेट खत्म होगा। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, ये कहाँ होता है याद रखना है, ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है, ओविडक्ट में। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये दोनों, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलो, ठीक है। इन ह्यूमन बींग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइजेज, ओ मतलब आ गया ना, फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर रीचिंग द फीमेल genital tract, human sperm retain their fertilizing capacity for 2 minutes, 20 minutes कितने देर के लिए रहता है, 90 मिनट्स। अरे देखो ये 1 to 2 डेज होता है ना, 1 to 2 डेज, ठीक है। इसलिए आप देखोगे ना, ये सब जो दवाइयाँ आती हैं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए, जो पिल्स आती है, उनका भी 72 आवर्स का वो चलता है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो स्टार्ट बीटिंग, ये कब होता है, ये होता है इन द 4th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जैसे वो डेवलप होगा 4th वीक में, चौथे सप्ताह में, लगभग 4 से 5 वीक फर्टिलाइजेशन के बाद उसका उसमें आपको धड़कन देखने को मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एमनियन है, ये एमनियन का एक मेम्ब्रेन होता है जो एम्ब्रायो को कवर कर लेता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड से रहता है अपने अंदर में, और वही उसको मदद करता है। विच ऑर्गन इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड, ये कहाँ मिलता है, ये टेस्टिस में मिलता है। सर्टोली आर सोमैटिक सेल फाउंड इन द ह्यूमन टेस्टिस विच कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis, the production of sperm as a structural component for the seminiferous tubules, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। चलो यहाँ तक हो गया। तो इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक होता है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं और वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को और हमारे चैनल को भी बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ व मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा हमारा भी मोराल हाई रहे और हम लोग ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेके आते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जम कर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।